आवाज जनता की। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं? आखिरकार इस बात की चर्चा क्यों हो रही है? नीतीश कुमार ने दरअसल अब सीएम पद का मोह तो छोड़ दिया है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के नए सीएम का। बीजेपी को बिहार में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, इसलिए वो इस आयोजन को भव्य बनाना चाहती है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय स्तर के नेता नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार तेज है, जिसकी वजह से सबका शेड्यूल देखा जा रहा है। बिहार में सरकार का बदलना तय है। नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। विधान परिषद से इस्तीफा भी दे दिया है, यानी अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। जल्द ही इस आशंका पर भी विराम लग जाएगा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यसभा की शपथ लेने के बाद 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं। नीतीश ने अब दिल्ली की राजनीति में जाने का मन बना लिया है। यही वजह रही कि उन्होंने ससमय विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा की सदस्यता की शपथ के लिए भी वो तारीख तय होने का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि सीएम पद से इस्तीफे की औपचारिकता भी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पूरी हो जाएगी। ये सवाल जरूर बनता है कि नीतीश कुमार सीएम पद कब छोड़ेंगे? राज्यसभा की सदस्यता की शपथ के पहले पद छोड़ देंगे या बाद में? ये अभी तक साफ नहीं है। चूंकि नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत ही बंद कर दी है, इसलिए इसको लेकर संशय बना हुआ है। तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। कोई कह रहा है वो इस्तीफा अभी नहीं देंगे, 6 महीने की संवैधानिक व्यवस्था का लाभ लेंगे, यानी 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। हालांकि जेडीयू के सूत्र तो इतना तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं, बशर्ते बीजेपी चेहरा घोषित कर दे। चर्चा यह भी है कि सरकार के स्वरूप पर एनडीए में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए लेट हो रहा है। इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन कौन बनेगा, इसको लेकर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेडीयू के बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि सीएम बीजेपी से ही बनेगा, लेकिन वो नीतीश के मन मुताबिक होगा। तो नीतीश की पसंद कौन है? सीएम के लिए नीतीश कुमार की पसंद की बात करें तो उन्होंने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान इशारों में अपनी पसंद बता दी थी। यात्रा के दौरान जनसंवाद के दौरान वो मंच पर सम्राट के कंधे पर हाथ रखते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई जगह कहा कि अब ये ही सब काम देखेंगे। अब इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी नीतीश के चयन पर मुहर लगाती है या पुरानी परिपाटी निभाते हुए कोई चौंकाने वाला नाम बताती है। बीजेपी ने 2014 से ही ये परिपाटी शुरू की है कि सीएम वो नहीं बनता जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और झारखंड में रघुवर दास के नाम चौंकाने वाले थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी बीजेपी ने यही किया। बिहार का मिजाज जातीय समीकरण को पसंद करता है। नीतीश कुमार ने भले जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन उनके उत्थान के पीछे लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण सहायक बना। इस समीकरण को अक्षुण्ण रखते हुए नीतीश ने हर जाति में अपनी रणनीतिक कौशल से वोट बैंक बनाया। अब सम्राट का पलड़ा इस वक्त भारी है। बीजेपी में आने के बाद उन्हें बड़ा फलक मिला है। बीजेपी ने उन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें दूसरी बार डिप्टी सीएम बनाया। इस बार तो बीजेपी ने नीतीश के पास शुरू से ही रहने वाला गृह विभाग भी उनसे लेकर सम्राट को सौंप दिया। सम्राट के प्रमोशन के संकेत उस वक्त भी मिले थे जब लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करने के अलावा बोलने का भी मौका दिया। मतलब बीजेपी सम्राट को प्रमोट करने का काम शुरू से ही कर रही है। समय आने पर हो सकता है बिहार की कमान यानी सूबे की कमान सम्राट के हाथों में चली जाए। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.